बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अल हबीब पीएलएस सेविंग अकाउंट में कितना प्रॉफिट मिलता है, कौन-कौन से इसके यूनिक फीचर्स हैं जो बाकी अकाउंट से इसको डिफरेंट बनाता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात की जाए तो 19% प्रॉफिट सालाना आपको मिलने वाला है। एक्सेल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो 19% के हिसाब से आपको मंथली 1562 रुपये आपको मिलते हैं। और अगर सालाना की बात की जाए तो 19,000 रुपये सालाना मिलता है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स डिडक्ट होने के बाद 16,150 रुपये आपके अकाउंट में पोस्ट कर दिए जाते हैं। नॉन फाइलर हैं तो 30% से बढ़ा के 1 जुलाई 2024 से 35% नॉन फाइलर का टैक्स कर दिया गया है, जो कि डिडक्ट होने के बाद 12,350 रुपये टैक्स अमाउंट आपके अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी। इसके अलावा कोई और अमाउंट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख लें, उसका मैं जो प्रॉफिट बनता है वो आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ज़ीरो बैलेंस के साथ भी इसको रख सकते हैं। और उसके बाद डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है, इसमें डिफरेंट तरह के जो एटीएम कार्ड्स हैं वो आप इसमें हासिल कर सकते हैं। एटीएम के क्या चार्जेस हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसमें डिफरेंट तरह के जो एटीएम कार्ड्स होते हैं उनकी अलग-अलग किस्म की सालाना फ़ीस होती है। उसके बाद बैंक अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, यानी कि आप बैंक अल हबीब मोबाइल ऐप के ज़रिए या फिर जो लैपटॉप पीसी के ज़रिए आप लॉगिन करके आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं यहाँ पे और ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है वहाँ हर माह आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको ईमेल मौसूल हो जाती है उस महीने की जो आपने ट्रांजैक्शंस की होती हैं। उसके अलावा आपको 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट दिया जाता है। आपकी कोई अमाउंट अगर फिक्स है तो उसके अगेंस्ट जो आपकी अमाउंट बनती है उसका 90% आपको फाइनेंस दिया जाता है। फ्री लाइफ इंश्योरेंस आपको दी जाती है। और उसके बाद एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद चेक बुक आप हासिल कर सकते हैं इसके अंदर। प्रॉफिट जो होता है उसका पे आउट होता है वो आपका बाई एनुअल होता है, यानी कि साल में 2 मरतबा होता है। पहले 6 महीनों का आपका जुलाई में पोस्ट कर दिया जाता है और आखिरी 6 महीनों का आपका जनवरी में पोस्ट किया जाता है। उसके बाद प्रॉफिट को जो कैलकुलेट किया जाता है वो महीने का जो एवरेज बैलेंस होता है उस हिसाब से आपका कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। की फैक्ट शीट के ऊपर भी आएंगे, वहाँ तफसीली तौर पे देखेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके, अगर इंडिविजुअल अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है इसमें तो ओरिजिनल सीएनआईसी अलॉन्ग विद वेरीफाइड कॉपी चाहिए होगा। जॉब कार्ड, जॉब लेटर या सैलरी स्लिप इंडिविजुअल वो चाहिए होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा कि आपकी जो इनकम है वो किस तरह से आ रही है। उसके बाद इन केस ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ ज़कात, ज़कात डिक्लेरेशन आपने प्रोवाइड करना होगा। ज़कात एग्जेम्पशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है CZ50 फॉर्म। तो CZ50 फॉर्म बेसिकली ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म है और इसको आप यहाँ से सर्च करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ड की एक फ़ाइल है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाती है और इसको आपने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले आपने इसकी डिटेल, आपने सिंपल इसके अंदर डिटेल और 2 विटनेसेस को ऐड कर लेना है और इसका प्रिंट निकाल के किसी ओथ कमिश्नर से साइन करवा के आपने बैंक की ब्रांच में दे देना है। तो उससे फिर आपका ज़कात एग्जेम्पशन हो जाएगा। फिर खुद से आप अपनी मर्ज़ी से जिसको ज़कात देना चाहते हैं दे सकते हैं। बैंक आपका ज़कात फिर नहीं काटेगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर नॉन मुस्लिम है तो फिर उसका भी ज़कात डिक्लेरेशन आपने सबमिट करवाना होगा। उसके बाद की फैक्ट शीट के ऊपर आ जाते हैं। की फैक्ट शीट के ऊपर बहुत सी छोटी-मोटी डिटेल्स आ जाती हैं जो आपको अकाउंट ओपनिंग से पहले, या आपका ऑलरेडी अगर अकाउंट है भी तो आपको पता होना चाहिए उसकी डिटेल्स। तो उसमें जितने भी एटीएम कार्ड्स हैं या बाकी डिटेल्स वो सारी आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। इसको ओपन करके हम थोड़ा-सा ज़ूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो पीकेआर में अकाउंट खुलवा सकते हैं। एचबीएल पीएलएस सेविंग की ही बात कर रहे हैं हम।
अकाउंट ओपनिंग के लिए किसी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, रखने के लिए भी आप ज़ीरो बैलेंस पे भी आप हो तो कोई आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अकाउंट मेंटेनेंस भी आपकी चार्ज नहीं की जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो पेड किया जाता है और 19% के हिसाब से आपको किया जाता है बाय एनुअली। पहले से डिस्कस हम कर चुके हैं कि साल में 2 मरतबा पोस्ट किया जाता है। उसके बाद इंटरसिटी चार्जेस, इंटरसिटी का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट जिस शहर में मौजूद है, किसी दूसरे शहर में जाके वहाँ से आप डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। हालांकि कुछ बैंक्स होते हैं या बाकी बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं, उसमें इंटरसिटी के बाकायदा से चार्जेस लागू होते हैं। और इंट्रासिटी का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट जिस शहर में मौजूद है उस शहर के अंदर जाके किसी भी आप बैंक अल हबीब की ब्रांच में जाके वहाँ से फ्री में डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। तो बैंक अल हबीब का अपना एटीएम यूज़ करते हुए आप पैसे निकलवाएंगे तो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। किसी दूसरे बैंक के एटीएम से आप विड्रॉल करवाएंगे तो 35 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज की जाएगी। उसके बाद एडीसी और डिजिटल ये होता है कि आप जो इसकी ऐप इस्तेमाल करते हैं, ऐप वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके बाद एसएमएस अगर अलर्ट्स आप एक्टिवेट करवाते हैं तो 200 रुपये आपका मंथली चार्ज किया जाता है। अकाउंट ओपनिंग के वक्त ये आपका ऑप्शन होता है। अगर आप ऐप इस्तेमाल करते हैं, आपको एसएमएस अलर्ट्स नहीं चाहिए तो आप उसको रहने दें, या फिर बाद में एक्टिवेट करवाए भी हों तो हेल्पलाइन पे कॉल करके या फिर ब्रांच विजिट करके उसको डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पे पाक डेबिट कार्ड होता है, ये सबसे कम होता है। और पिछले साल ये 1700 रुपये इसके चार्जेस होते थे, ये बढ़ा के अभी 2000 कर दिए गए हैं। 2000 ये सालाना आपके चार्ज किए जाएंगे। अगर यूनियन पे कार्ड बनवाते हैं तो वो 2500 रुपये सालाना। और उसके बाद वीज़ा सिग्नेचर अगर बनवाते हैं तो यहाँ आप 18,000 सालाना पे किया जाएगा। ये इंटरनेशनल कार्ड होता है। उसके बाद वीज़ा प्लाटिनियम 7,500, वीज़ा गोल्ड 4,000 और वीज़ा सिल्वर 2,750 रुपये आपको चार्ज किया जाता है। चेकबुक आपको जितने भी चेक्स की आपको चाहिए 25 रुपये पर चेक के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। इस हिसाब से आप 25 लीव्स, 50 लीव्स या 100 लीव्स की आप चेकबुक ऑर्डर करवा सकते हैं। बैंकर चेक की बात की जाए यानी कि लोकल रेमिटेंस, उसमें पे ऑर्डर या बैंकर चेक, इसमें 450 रुपये का आपका बनेगा। और जो फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट होता है वो $20 प्लस बैंक चार्जेस एडिशनल होते हैं 0.5%, और मिनिमम $4 चार्ज किया जाता है उसमें। स्टेटमेंट आपको अगर चाहिए हो तो एनुअल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, और 6 मंथली जो होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। लेकिन अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए होती है तो वो 6 मंथ्स तक की 35 रुपीज़ की मिलेगी। और एडिशनल 6 मंथ अगर करते हैं तो वो भी 35 रुपये एडिशनल हो जाएंगे। यानी कि आपको डुप्लीकेट आपको 1 साल की अगर चाहिए हो तो 35 + 35 70 रुपीज़ आपके चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियरिंग नॉर्मल ज़ीरो है, और इंटरसिटी 300 है, और सेम डे 500 है। अकाउंट क्लोजर का ये है कि किसी भी वक्त आप अकाउंट इसको यूज़ नहीं करते तो किसी नज़दीकी ब्रांच में जाके या अपनी ही ब्रांच में जाके अकाउंट क्लोजर फॉर्म लेके आप उसको सबमिट करवा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। तो इस हवाले से कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपने कमेंट में लिखना है, उसका जवाब दिया जाएगा। और चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।